अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखें, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों के लिए ख़बर रहेगी जो कि आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। देश में अभी महाराष्ट्र में इंतखाबात होने हैं और झारखंड में इंतखाबात होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। इसके मद्देनज़र ये गोदी मीडिया को फिर एक बार हकीर नीच गिरे हुए काम पे लगा दिया गया है कि किसी तरीके से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाओ, मुसलमानों को बदनाम करो, मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचाओ, मुसलमानों के दिलों के साथ खेलो। इसमें बढ़ चढ़ के सबसे बड़ा काम कर रहा है गोस्वामी। समझ गए होंगे, पूछता है भारत, पूछता है भारत करा था और जेल को भी गया था इन्हें, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। फिर उसके बाद बेल पे बाहर आ गया, लेकिन थोड़े दिन ख्वाबों में था। उन्हें चीखना चिल्लाना ख़त्म हो गया था उसका, क्योंकि जो है सो उंगली डाल के उसकी रगें खींच ली गई थी, इसलिए चिल्ला नहीं सक रहा था। अब किसी तरीके से फिर गंदगी मचाने और गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा। तो उस नस्ल हराम के लिए, उस गंदे बीज के लिए, उस नस्ल हराम तो बोलना जो है सो नस्ल हराम की भी तौहीन है। ये कि एक गंदा ऐसा जानवर है ये, गटरी ग़िज़ा खाने वाला और गटर में रहने वाला। तो उस कीड़े के लिए मैं यही बोलूँगा, क्योंकि तू दिखता भी चेहरे से कीड़े है और तेरी ग़िज़ा भी वही कीड़ों की है और बोलता भी, रेंगता भी, चलता भी कीड़ों के वैसा है। लेकिन हमेशा जो है सो तो गुदगुदी होती तेरे को, खुजली होती तेरे को, इसलिए ऐसे वाहियाई बातें करते रहता। हम खामोश रहते, लेकिन कब तक खामोश रहेंगे? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन वाहियाई ज़बान वालों को जो गंदगी फैलाते हैं, देश का अमन अमान बर्बाद करते हैं, इनके ऊपर एफआईआर करने चाहिए। क्योंकि ये तो तुम्हारा जमहूरी हक है, तुमको इख्तियार है, पर अमन तरीके से एहतजाज भी कर सकते और इनके ऊपर केसेस भी कर सकते बराबर। आप रही बात गोस्वामी को जो है सो बड़ी गुदगुदी भी हो रही, इनको कच्चा देना पड़ता, इनको कच्चा देना पड़ता है, इनको कच्चा दिए तक नहीं सुधरते, इन घब बोल के देना पड़ता। वो भी जब आवाज कैसी आती, बम बोल के आती, समझे ना। तो बहरहाल इन्हें सुधरने वाला नहीं है इन्हें, क्योंकि ये गंदा जानवर है भाई, नीच तबके का है इन्हें, क्योंकि इसकी पैदावारी वैसी है ना भाई। इंसान अपनी नस्ल के मद्देनजर चलता है ना, हाँ, तो इसको बड़ी खुजली हो रही। अब उठा के पहले वो नाचने गाने वाला चिंदी चोर, 2 कौड़ी का, समझे, वो फुस पटाखा, वो कुंडम लुल्ली बोला, समझे ना, काट के डालते बोल के। अब इन्हें भी मिला छुला वैसे ही बोल रहा है। तो इसका मतलब ये सामने आ रहा है निकल के पूरी तरीके से कि इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी इनकी ये गंदगी जो खाते हैं ना, ये लोग गंदगी वहां से निकालते हैं, क्योंकि जो पुक्के से ये लोग जो है सो गिराते हैं, वो पुक्के का पकड़ के ऊपर के पुक्के में डाल लेते हैं, उतना ही रहता। क्योंकि इनको गंदगी खाना और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं रहता है इनका। भर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, पहले तो वो टपूरी बोला, वो फोड़ा बोला, समझे, वो फोड़ा कच्ची मारने वाला बोला। अब उसको किसी तरीके से कोई ना कोई कच्चा दे दिए उसको,
वो कच्चा ले लेके बढ़ेगा उन्हें, कच्ची मारने वाला कच्चा ले लेके समझ गए ना। जरूरी है इनको इसी तरीके से समझाना पड़ता, मालूम नहीं तो समझ में नहीं आता इनको, समझे। खैर अक्लमंद को इशारा काफी, लेकिन इनको लगने के लिए कोई बड़ा वो नहीं है ना, कोई मसला है, समझे ना, वैसी कोई बात है। क्योंकि इनको तो देते रहना पड़ता, क्योंकि इनको लेने की आदत हो गई हुई है। ये पूरे भरवैये, ये भरवैये ऐसी हरकतें करते, और इन्हें तो बहुत बड़ा भरवैया है, समझे ना। क्या चीखना, क्या चिल्लाना। और एक था भाई, उसका देख के उन्हें भी करता, हमेश हमेश हमेश, वो चीखता भाई उन्हें भी। और ये समझते लोग इन्हें चीखने से कुछ फर्क पड़ता सामने वाला हूँ। अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता रे। जब जब तुम्हारे को कीड़े बढ़ जाते हैं ना पोके में, तो कीड़े गिरना चालू हो जाते, गुदगुदी भूत होती तुम्हारे को, खुजली भूत होती, वहां तक अंदर कुछ भी नहीं जाता। तो इसलिए ये वाहियाई बातें करके गिरा लेते तुम, मगर वो कीड़े गिरते नहीं, तुम गिर जाते, क्योंकि तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया। क्योंकि भूत बोलिए रे तुम लोग, और कितना बोलोगे तुम, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता हमारे को। हमारे को अल्लाह तो काने दिए, बराबर सुनते भी है, और तुम्हारे को ऐसा माकूल जवाब भी मिलता है, क्योंकि वो हमारे पास आदत नहीं है सहने की और चुप रहने की, हाँ, इसलिए देना पड़ता, फिर देते रहते हम इसलिए तुम्हारे को। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज की वीडियो का मकसद और मतलब, जबकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है फ़लस्तीन का इतना मसला चल रहा है अभी, क्योंकि बिल्कुल आज़ादी के दोहराए पे आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोगों की दुआओं का असर है, जिस तरीके से जो नपटा जा रहा है, जो सिमटा जा रहा है, जो रगड़ा जा रहा है, जो रोंदा जा रहा है, ये आप लोगों की दुआओं से मुमकिन हो रहा। और इसमें ईरान, लब्बो, हमो, हज़बो, ये सारे काम कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा। ये सिर्फ आप लोगों की दुआओं का असर है। लेकिन उस बीच अब जैसे ही इलेक्शन ही आते हैं हमारे देश में, इनकी गंदगी चालू हो जाती है। अब ये गुस्वामी आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले से ही मुसलमानों का जो है सो एक नंबर का दुश्मन है। इसको मुसलमानों के अलावा, इस्लाम के अलावा कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये बहरूपिये को जो हरकत किया है इसने, सेम जो नाचने वाला जो बोला ना, बड़ा फोड़ा कच्ची मारने वाला, सस्ती से सस्ता शौक करने वाला, वो गंजोटी, वो पॉकेट, समझे ना। इसी तरीके से ये अल्फाज दोहरा भी नहीं सकता मैं, मेरे को बोलने के लिए भी शर्म आ रही है। चाहे कम्युनिटी कोई भी हो भाई, सबकी इज्जत करना यह हम भारतीय का फ़र्ज़ है, लेकिन और इंसानियत का तकाज़ा है ये। लेकिन इन नस्ल हरामों को इन चीज़ों से लेना देना क्या है, इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखें। सलाम।